हेलो बच्चों, आज हम लोग उपशास्त्रीय रसायन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समावयता पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे समावयता क्या होती है। समावयता समावयता जिसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म समावयता की परिभाषा क्या है? जब किसी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र समान हो, अणु सूत्र समान हो, किंतु उसके भौतिक गुण या रासायनिक गुण या दोनों गुण भिन्न भिन्न हो, तो वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और ये घटना समावयता कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। CuNH3 का होल 5 Br SO4, इसी का एक दूसरा CuNH3 का होल 5 SO4 Br। अच्छा, देखिए इन दोनों यौगिकों में चूंकि Br अंदर है, SO4 बाहर है। यहाँ देखिए SO4 अंदर है जबकि Br बाहर है। तो चूंकि इन दोनों के सूत्र तो समान है, कोबाल्ट दोनों में है, NH3 दोनों में है, Br दोनों में एक है, SO4 दोनों में एक है, किंतु इनके गुण अलग अलग होंगे। अर्थात भौतिक गुण देखें चाहे रासायनिक गुण देखें, चाहे दोनों गुण एक दूसरे से भिन्न होंगे। अर्थात बच्चों ये एक दूसरे के समावयवी कहलाए और ये पूरी घटना क्या कहलाएगी? समावयता। एक बार परिभाषा को फिर से समझें। जब किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र समान हो, उसके अणु सूत्र समान हो, किंतु उसकी संरचनाओं में भौतिक गुण या रासायनिक गुण या दोनों गुण भिन्न भिन्न हो, तो वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और ये घटना समावयता कहलाती है। प्रकार में ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है संरचनात्मक समावयता, संरचनात्मक समावयता, और दूसरी समावयता होती है त्रिविम समावयता। त्रिविम समावयता बच्चों संरचनात्मक में चार भाग आएंगे। इसमें पहला है आपका आयनन समावयता, दूसरा इसमें आपका है बंधन समावयता, तीसरा इसमें आपका है उपसहसंयोजी समावयता, उपसहसंयोजी, और चौथा और लास्ट हाइड्रेट समावयता। हाइड्रेट समावयता, जबकि त्रिवी में दो समावयता है। पहला इसमें है ज्यामितीय समावयता और दूसरा इसमें है प्रकाशिक समावयता। समावयता तो इतनी समावयता टोटल पढ़नी है। इसमें आज हम लोग आयनन समावयता को डिटेल में जानेंगे क्या है। आयनन समावयता को समझने का प्रयास करें। अंकित ध्यान दीजिए जरा। आयनन समावयता, आयनन समावयता एग्जाम की दृष्टि से देखिए, समावयता एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान दें ताकि अच्छा से अच्छा समझ में आए आपको। जैसे बच्चों आयनन समावयता क्या है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल से देखिए। CuNH3 का होल 5 Br SO4, ये मान लीजिए एक सूत्र हुआ। दूसरा CuNH3 का होल 5 SO4 Br, इन दोनों में अंकित क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो ब्रैकेट है इसको कहते हैं उपसहसंयोजी मंडल। तो इस उपसहसंयोजी मंडल के अंदर और बाहर लिगेंड देखिए विनिमय कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे SO4 अंदर आ गया, Br बाहर चला गया, तो कौन सी समावयता उत्पन्न हो रही है? आयनन। कैसे पता चली? इसमें कौन सा आयन उत्पन्न हुआ? सल्फेट आयन। इसमें कौन सा आयन उत्पन्न हुआ? ब्रोमाइड आयन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब किसी यौगिक के उपसहसंयोजी मंडल के अंदर बाहर लिगेंडों का विनिमय होता है, तब उत्पन्न होने वाली समावयता क्या कहलाती है? आयनन समावयता कहलाती है। परिभाषा को फिर से सुनिए। जब किसी यौगिक के उपसहसंयोजी मंडल में अंदर बाहर लिगेंडों के विनिमय से उत्पन्न होने वाली समावयता आयनन समावयता कहलाती है। एक हम लोग एक दूसरी समावयता बंधन देखते हैं। बंधन समावयता देखिए क्या है। लवकुश कुछ पता है बंधन समावयता के बारे में? बंधन समावयता, बंधन को देखिए लिंकेज कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म,
आइए ध्यान दें एक एग्जाम्पल से, CONH3 का होल 5 NO2 प्लस, और एक दूसरा एग्जाम्पल CONH3 का होल 5 ONO प्लस। ये आपके पास बच्चों दो एग्जाम्पल है। यहाँ ध्यान दें, देखिए दोनों में सब समान है, लेकिन लिगैंड में ध्यान दीजिए, ये लिगैंड में यन जो है, यन डायरेक्ट कोबाल से जुड़ा हुआ है, जबकि इस लिगैंड में O डायरेक्ट कोबाल से जुड़ा हुआ है। अर्थात बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, एक ही लिगैंड है, लेकिन केंद्रीय धातु आयन से दो तरह से जुड़ रहा है। कैसे? देखिए, यहाँ यन से जुड़ रहा है, यहाँ O से जुड़ रहा है। तो परिभाषा क्या कहती है, जब किसी यौगिक में एक ही लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से दो तरीके से जुड़े, तब कौन सी समावयता उत्पन्न होती है? बंधन समावयता। उम्मीद करते हैं दोनों समावयता आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और समावयता को एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।